तो क्या 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चेतावनी देना, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आना और उसके बाद एनडीए में पड़ती फूट। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और कहीं ना कहीं आशीष पटेल अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य अब खतरे में है? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। पहले मंदिर मस्जिद विवाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान कि जो लोग मंदिर मस्जिद के नए विवाद खड़ा करके हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश में हैं, ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान, वो कहते हैं कि मोहन भागवत जी सही कह रहे हैं, जो लोग उनकी चेतावनी को नहीं मान रहे हैं उनका अंजाम कहीं ना कहीं आने वाले समय में बुरा हो सकता है। इसके बाद आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अभी हालत है, क्या लगता है आपको कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बढ़ सकती है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है कि जो सहयोगी दल थे न सिर्फ वो नाराज हैं, बल्कि खुद बीजेपी के तमाम सारे नेता जो है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी से अलग लाइन लेते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए, जिस तरह से बृजभूषण लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे पहले राहुल गांधी के लिए उन्होंने बात रखी और अब जिस तरह से वो मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, मोहन भागवत ने जिस तरह से बात कही कि भाई हर मस्जिद के अंदर मंदिर हमें नहीं ढूंढना चाहिए, इससे समाज के अंदर एक तरीके से अराजकता का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। साथ में वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता बताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की चीजें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि भाई आखिर आप जो बना बनाया समाज का एक दायरा है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्यों खराब करना चाहते हो? क्योंकि हर एक जगह पर हम देखें तो एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे संभल की बात करें, अलीगढ़ की बात करें और जिस तरह ज्ञानवापी की बात करें, तमाम और कह सकते जगहों की बात करें कि वहां पर जो है इस तरह की गतिविधि दिखाई पड़ती है जो मंदिर मस्जिद को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। इसी बात पर मोहन भागवत ने बड़े सदे हुए अंदाज में ये बात कही कि भाई क्या वाकई में हमारा यही अब काम रह गया कि हर जो मस्जिद के अंदर हम मंदिर ढूंढते हुए घूमे? तो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था का प्रश्न जो था वो राम मंदिर को लेकर था कि भाई वहां पर जी रामलला विराजमान होने चाहिए और एक तरीके से बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए और वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि भाई अब यहाँ से एक चीज़ जो है वो थम जानी चाहिए और वर्शिप एक्ट भी कहीं ना कहीं इसके बारे में यही बताता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीएम योगी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और साथ में जो ब्रजभूषण ने जिस तरह की बात कही है वो वाकई में ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए 2027 में बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अनुप्रिया पटेल का आप देखिए लगातार जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, उनके पति का जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर उनकी बहन पल्लवी वो लगातार हमलावर हैं। इसके साथ साथ में राजा भैया का रुख अलग दिखाई पड़ता है और अगर पश्चिम की बात करें जयंत चौधरी वो भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो कई मामले ऐसे हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2027 में बीजेपी के लिए कह सकते हैं अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है। उससे पहले अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर के ऊपर अभी उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव किस तरह से होगा, कब होगा, इसको लेकर निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि जो अवधेश प्रसाद है वो यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार मिल्कीपुर के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जीत नहीं मिल रही है, इसीलिए अपना माहौल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आएगी, ये अवधेश प्रसाद कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। सर, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनकाउंटर्स को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरा सवाल रहेगा कि हाल ही में जिस तरीके से आशीष पटेल ने बयान दिया कि ये जो सरकार है, जो सरकार की प्रशासन है, ये टांगों में गोली मारती है, एनकाउंटर करती है, मेरे को मार के दिखाए, मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूं, क्या अपनी ही सरकार की कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, और सिर्फ आशीष पटेल की बात नहीं, आप जब नंद किशोर का बयान सुनिए कल क्या कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से गोकशी की जा रही है, अगर वो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आते। वो कहते हैं कि योगी सरकार में भी इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ा है, कि एक तरीके से अपनी सरकार के ऊपर वो टूट पड़ते हैं। और जिस तरह से आशीष पटेल ये बात कह रहे हैं कि भाई आप बहुत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो,
आप लोगों को पैर में गोली मरवाते हो, तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि अगर दम है तो मेरे सीने पर गोली चलाकर दिखाओ। तो ये अपने आप में सीधा सीधा जो बगावत का रुख है वो दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर योगी सरकार के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि पूर्वांचल की अगर स्थिति को देखा जाए तो राजा भैया हों या फिर हम कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल हों, लगातार उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया है। अब ऐसे में जब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तमाम सारी सीटें आ गई हैं तो यहाँ अगर 27 की नज़र से देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना, सरकार बचाना सिराज बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अगर पूर्वांचल बीजेपी के हाथ से निकला तो पश्चिम में तो वैसे भी कई तरह की जो पार्टियां हैं वो एक्टिव है। एक तरीके से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, बसपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी भी जहां तहां अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही। तो बीजेपी के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये भी एक परेशानी का सबब बीजेपी के लिए है कि भाई जो सहयोगी दल हैं वो तो नाराज हैं। आपने देखा संजय निषाद किस तरह नाराज हुए बीच में, ओपी राजभर किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को लेकर नाराज हुए। और वो तो ये तक कहते हैं कि भाई जो कुछ मैं आज हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ। इसके अलावा आप जयंत चौधरी को देखिए पूरी तरह चुप्पी साधे हुए, यानी कि वो भी हो सकता है कोई बाकी तेवर दिखाते हुए नजर आ जाए आने वाले दिनों में। तो ये तमाम जो पहलू ये दिखाते हैं कि बीजेपी के लिए 2027 के जो हालात हैं सिराज वो कहीं ना कहीं मुश्किलों भरे हो सकते हैं। सर, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा और पूरा चुनाव ये लड़ा गया प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, लेकिन जब हार हुई तो योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठिकरा फोड़ा गया। लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई थी, क्या अब उसकी उपज एक बार फिर से देखने को मिल सकती है? क्या ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं सत्ता में फिर बदलाव का काम करती हुई नजर आई? देखिए जाहिर बात है और ये लड़ाई बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं है कि लंबे वक्त से चलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए इससे पहले भी जिसने केशव मौर्य ने जो बातें कही हैं सीएम योगी को लेकर भी कही हैं, सरकार को लेकर भी कही हैं, और ये भी कहा है कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं, पुलिस की मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं भी नंबर कह सकते हैं 2 का नेता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर और मुझे आने वाले दिनों का आप मुख्यमंत्री समझिए। और इस तरह की भूमिका अपने आप में बनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये लगभग लग रहा था कि अगर कहीं ना कहीं अल्पमत में रह जाती बीजेपी या कुछ सीटें कम रह जाती तो यहाँ पर सीएम योगी का पत्ता साफ करवाने में केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह सकते हैं लगे हुए थे। और आपने देखा कि कई मीटिंग से जहां सीएम योगी ने तमाम मुद्दों के ऊपर मीटिंग बुलाई वहां पर ब्रजेश पाठक और कह सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य दोनों गायब रहे। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि यहाँ पर जो तालमेल होना चाहिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में वो दिखाई नहीं पड़ता। और ये भी एक परेशानी का सबब है कि आपस में जो खींचतान है वो चलती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है उसने कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश से अब जो बीजेपी का वर्चस्व होता था क्या उसका खत्म होने का समय आ गया? क्योंकि आपने देखा जैसे बीजेपी ने 9 में 7 सीटें जीती जी, उसको लेकर ये कहा गया कि भाई बीजेपी जो है पुलिस के दम पर चुनाव जीत रही है, बीजेपी जो है लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो आए थे कुंदरकी में, हमने देखा कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है लेकिन वहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है। और ये अपने आप में किसी को भी हजम नहीं होता है कि कैसे बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीत जाता। तो ये तमाम जो समीकरण बनते हैं ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा करते हैं कि जो वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है। इसीलिए बीजेपी इस तरह का माहौल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2027 की बात करें तो उस समय जिस तरह का कह सकते हैं कि जो अपने लिए पक्ष में माहौल अखिलेश यादव बना रहे हैं, तमाम तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि मंदिर मस्जिद का जो विवाद खड़ा करके हिंदुओं के नेता बनने की जो भी कोशिश में है ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी माने जाते हैं, कभी एक वक्त था जब दोनों दोस्त हुआ करते थे लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अब दोनों अलग अलग हैं और कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति और अब मंदिर मस्जिद विवाद को देखते हुए कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है बयान देकर। वहीं संजय निषाद की बात करें या फिर अनुप्रिया पटेल की बात करें, आशीष पटेल की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। देखना होगा कि अब आने वाला योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।